Hello everybody, I am back with the most awaited video in which I am going to solve all of your unresolved doubts. In my previous video on how to start class 10th, I received a lot of doubts and the request to make the part 2. So here I am with it. Let me introduce myself first. I am Devya and I just passed my 10th grade and now I am in 11th. So let's get started. So मैंने ना मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो थे आप सभी के मैं वो लेके आई हूँ इस वीडियो में. सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कैन यू प्लीज सजेस्ट विच क्वेश्चन बैंक शुड बी बेटर फॉर क्लास 10th इन साइंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एडुकार्ट वन शॉट विच इज़ बेटर. ओके, सो क्वेश्चन बैंक मैंने पर्सनली नहीं लिया था. मेरी क्लास में ऑलमोस्ट बच्चों ने नहीं लिया था. 2-3 बच्चे थे जिन्होंने लिया था. तो फिर क्वेश्चन बैंक जो हमारी टीचर्स थी स्कूल की वही हमें प्रोवाइड करती थी मटेरियल. तो उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते थे कि वो हमारे लिए इनफ था. ठीक है, अगर आपके स्कूल में भी ऐसे प्रोवाइड करें देन इट इज़ लाइक बेस्ट. और अगर ऐसा नहीं होता कि टीचर्स इतना ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर या फिर आपको लगता है कि इनफ नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन बैंक आप परचेज़ कर सकते हो. मेरी टीचर्स ने कहा था कि मोस्टली हर एक पब्लिशर के क्वेश्चन सेम ही होते हैं. ओके, सो इसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एडुकार्ट वन शॉट कौन सा बेटर है. मैंने एडुकार्ट की सैम्पल पेपर्स लिए थे एंड वन शॉट मैंने आई गेस एसएसटी में लिया था. और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने किसी में भी नहीं ली. मेरे पास मैथ्स का स्टैंडर्ड था, आई हैड मैथ्स स्टैंडर्ड, सो मैंने उसके लिए भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं ली थी. और आई गेस यू शुड गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. मेरे 1-2 फ्रेंड्स के पास थी एंड उन्होंने मुझे बताया कि वो अच्छी रहती थी. सो यू शुड गो फॉर इट. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. हे ब्यूटीफुल, थैंक यू. I want to know your resources like which one shot, PYQ, sample papers, question bank and all I used. Okay, so let me tell you मेरे रिसोर्सेज क्या थे. वन शॉट की जो मैंने ना वीडियोस लेक्चर लिए थे सेशन के स्टार्टिंग में, मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए थे वन शॉट के. ऐसे मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी. सो मैंने देखो नेक्स्ट टॉपर से ही किया था. मैंने मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह भी थे ना वो सब नेक्स्ट टॉपर से ही करते थे, तो फिर मैंने भी वही किया. मैं किसी और टीचर के पास गई नहीं. बट यू शुड एक्सप्लोर, लाइक इस टाइम पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करो ताकि आपको पता चल जाए आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट है. तो कई सारे टीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यू शुड गो एंड एक्सप्लोर. एंड पी वाई क्यू मेरे टीचर्स ही मुझे प्रोवाइड करते थे. सो फिर मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई बुक नहीं ली. टीचर्स हमारे काफ़ी कोऑपरेटिव थे एंड दे प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ आवर मटेरियल्स, सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक. सैम्पल पेपर्स का एक और क्वेश्चन था. दे वांटेड टू नो कि मेरे पास कौन कौन से सैम्पल पेपर्स हैं. सो आई एम गोना शो इट. एंड क्वेश्चन बैंक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस्ड. आई डिडंट परचेज एनी क्वेश्चन बैंक. सो आई हैड 6 सब्जेक्ट. आईटी का लिया था मैंने ओसवाल सैम्पल पेपर. ये हमारे टीचर्स ने ही हमें इंस्ट्रक्ट किए थे लेने के लिए. तो टुगेदर विद सैम्पल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी. मैथ्स का और हिंदी का मेरे पास था टुगेदर विद का सैम्पल पेपर. एंड उसके बाद मेरे पास थे साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश. उसके थे मेरे पास एडुकार्ट के. ये है मेरा सोशल साइंस का सैम्पल पेपर. ये है एडुकार्ट का. इसके अंदर ये थोड़े से ना स्टार्टिंग में ऐसे रहते हैं माइंड मैप्स एंड ऑल. एंड उसके बाद फिर मतलब क्वेश्चंस वगैरह हैं विद सॉल्यूशंस. कई हैं सॉल्यूशंस के साथ, बाकी में भी सेम ही है ऑलमोस्ट. टुगेदर विद में भी क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के, जैसे मैथ्स में है सैम्पल पेपर में टुगेदर विद का, उसमें अलग अलग एवरेज, इजी लेवल, देन एवरेज लेवल, देन डिफ़िकल्टी लेवल. इसमें भी कई सारे हैं. ओके, सो ये तो हमारे टीचर्स ने, स्कूल टीचर्स ने सजेस्ट किए थे और ये सब ही अच्छे थे. यू कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे 2-3 बार देखने को मिला ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग. सो ऑनलाइन क्लासेस में क्या मैंने कहा प्रेफर किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप जाओ रेदर देन ऑफलाइन. सो उसमें था कि हमारे मैसेजेस आ जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, गेम्स खेलने का मन कर जाता है एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो फिर उसके लिए देखो डिस्ट्रैक्शन तो आपको ऑफलाइन में भी आएंगे. जैसे कि अगर आपको ऑफलाइन कई बार मन नहीं किया जाने का एंड मतलब आप फिज़िकली प्रेजेंट हो, मेंटली नहीं, ऐसा होता है, क्लासेस में भी होता है. तो देखो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन में ही आएंगे. एंड आई नो ये बहुत बार रहता है. और एक क्वेश्चन ये भी था कि क्लासेस के टाइम हम
खाएंगे, विच इज़ ऑन ऑनलाइन क्लासेस यू टोल्ड वी कैन ईट वाइल इट्स गोइंग ऑन, इट्स अ रियली बैड आइडिया. वी मस्ट फोकस, येस यू मस्ट फोकस इन क्लास, बट कई बार ऐसा होता है, पर्सनली आई एम टेलिंग यू, 4 to 5 आवर्स की कंटिन्यूस क्लासेस चलती हैं, तो उसके बीच में देखो हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है. ठीक है, पानी पियो, वो तो है ही है, और उसके साथ एनर्जी भी आनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आप चिप्स कुरकुरे खा रहे हो, नहीं. ईट हेल्दी फूड, लाइक आप फ्रूट्स खा लो एंड ऑल, यू नो. और डिस्ट्रैक्शन की रही बात, डिस्ट्रैक्शन इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय लाइक मोस्टली ऑल ऑफ अस. मेरे साथ भी होता था, लेकिन यू कैन जस्ट सिंपली पुट ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड, साइलेंट द नोटिफिकेशंस, एंड ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मोबाइल फ़ोन में कि आप उन्हें चेंज कर दो. आप ऐप लिमिट्स भी लगा सकते हो. ठीक है, इफ़ यू आर ट्रूली डेडिकेटेड टू गेट गुड मार्क्स और स्कोर गुड और परफॉर्म गुड, then you should concentrate, you should avoid the ways in which you might get distracted. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्रोवाइड योर SST नोट्स. देखो SST में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इको, सिविक्स, जियो एंड हिस्ट्री. तो सबके नोट्स प्रोवाइड करना, आई गेस दिस इज़ अ मेजर टास्क. इतने मैं नोट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं प्रोवाइड कर सकती, लेकिन हाँ ऐसा है कि इफ़ समबडी वांट्स कि जनरली मुझे चाहिए, देखो 19 की 19 चैप्टर्स की पूरी की PDF बनाना, मेरा हार्डवर्क भी लगा हुआ है इसमें, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. बट अगर एक दो को चाहिए, सो यू कैन जस्ट मेल मी, आई विल मेंशन माई Gmail ID, यू कैन जस्ट मेल मी एंड आई विल प्रोवाइड यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक का रोड मैप दे दो डे वाइज. देखो रोड मैप अभी अप्रैल से नवंबर तक का डे वाइज एकदम प्रॉपर. देखो मंथली वाइज हो सकता है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा. तो एक मंथली वाइज या फिर 2 मंथ्स प्लान, 3 मंथ्स प्लान, ऐसे मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगी. सो स्टे कनेक्टेड एंड आई विल प्रोवाइड यू विद इट, डोंट वरी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बुक्स फॉर 10th, प्लीज़ शो योर बुक्स. ओके, तो बुक्स तो देखो मैंने आपको दिखा देती हूँ, रेफरेंस बुक दिखा देती हूँ. रेफरेंस बुक के लिए कई बच्चों ने बोला था, जूनियर्स ने, कि प्लीज़ आप बताओ कौन सी रेफरेंस बुक आपने ली थी. सो आई विल जस्ट शो यू, क्योंकि बाकी तो NCERT तो कंपलसरी है ही है. तो अगर आप रेफरेंस बुक नहीं भी लोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके परसेंटेज पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा या फिर यू विल लैग बिहाइंड. that's not the thing. You can still score good and perform well with NCERT. but I have मेरे पास साइंस की थी रेफरेंस बुक, स्कूल टीचर्स ने ही लगाई थी, एंड मैथ्स की थी, इंग्लिश की भी थी, इंग्लिश ग्रामर. एंड इंग्लिश ग्रामर की मेरे पास आई गेस अभी नहीं है अवेलेबल, बट आई विल शो यू. मेरे पास कंप्यूटर की भी है. सो फिज़िक्स की मेरे पास है ये लखमीर सिंह एस चांद, ये वाली है. ये ओल्ड एडिशन है, यू शुड गो फॉर द न्यू एडिशन. आई गेस ये बहुत थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन टॉपिक्स देखो सेम ही होता है, पेज नंबर आगे पीछे होता है. और ये है मेरी केमिस्ट्री की लखमीर सिंह एस चांद. और मेरे पास बायो की अभी अवेलेबल नहीं है. तो एंड फिर आती है मैथमेटिक्स की. आई हैड RD शर्मा फॉर मैथ्स. RD शर्मा देखो कई सजेस्ट करते हैं, बट इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर बेसिक, देन यू कैन सिंपली गो फॉर NCERT एग्जाम्पलर विद NCERT. एंड इफ़ यू आर स्टैंडर्ड, देन यू शुड गो फॉर RD शर्मा. देखो उसमें ना RD शर्मा में लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का. ठीक है, क्योंकि देखो टॉपिक सिलेबस तो सेम ही है, बस लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का, थिंकिंग लेवल बढ़ जाता है कि तुम किस तरह से थिंक करते हो. ठीक, फ्रेंड्स बुक में मेरे पास यही थी, और इंग्लिश की मुझे कंफर्म नहीं है, ग्रामर की थी उसमें एक्स्ट्रा में, ऐसा कुछ और नया नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच बैच यू टुक इन योर क्लास 10th. आरंभ नेक्स्ट टॉपर्स बैच मैंने लिया था. देखो ऐसा होता है कि हर कोई बैच नहीं ले पाता या फिर लेना भी नहीं चाहता. यू कैन सिंपली गो फॉर यूट्यूब वीडियोज़. यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइडेड है, वीडियोज़ प्रोवाइडेड है हर एक चैप्टर की. यू कैन गो फॉर यूट्यूब क्लासेस. ओके, दिस इज़ दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल. Last but most important question you all might have in your head, so let me resolve it. दी, मैं YouTube से मोस्टली पढ़ती हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर्स बहुत लॉन्ग होने के कारण कंप्लीट करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, और वो भी एक सब्जेक्ट एक चैप्टर के. उस बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ने का मन नहीं करता, फिर सिलेबस छूट जाता है. ओके, सो ये चीज़ आई पर्सनली एक्सपीरियंसड इट, कि देखो लेक्चर्स होते हैं लॉन्ग. उसमें क्या होता है कि तुम ना ब्रेक के साथ, पोमोडोरो एक टेक्निक होती है, तुम हाफ एन आवर पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो. मान लो तुम्हारी लाइव क्लास चल रही है, आधे घंटे की तुमने क्लास ली, ठीक है, उसके बाद 5 से 10 मिनट तुम फ़ोन छोड़ दो, और या तो तुम लेट जाओ, या तुम थोड़ा सा बाहर टहलाओ, या फिर पानी पी लो, खा लो, कुछ भी करो, लेकिन फ़ोन को छूना मत. ठीक है, उसके बाद आके
5 to 10 मिनट्स का तुमने ब्रेक लिया, देन अगेन स्टडी फॉर 45 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद तुमने लो एक 10 मिनट्स का अगेन ब्रेक। पता है, थोड़ा सा टाइम ना अपना बढ़ाते जाना। जैसे तुमने पहले 30 मिनट्स पढ़ाई करी, 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, देन 45 मिनट्स पढ़ाई करी, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर पढ़ो 1 घंटा एंड देन टेक 15 to 20 मिनट्स ब्रेक। देखो, ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट। समवन माइट से कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या फिर इससे हमारे लेक्चर्स छूट जाएंगे, लेकिन छूटने से अच्छा तुम थोड़ा थोड़ा बीच में गैप ले लो 5 to 10 मिनट्स का, तो उससे तुम्हारा पूरा लेक्चर नहीं मिस होगा, ठीक है। पर्सनली फॉलोड दिस टेक्निक एंड दिस हेल्प मी इन माई 10th एंड आई रियली फाइंड इट वेरी हेल्पफुल कि तुम थोड़ा बीच में ब्रेक लेके करो। एंड अगर ये टेक्निक अप्लाई करने के बाद भी सिलेबस छूट जाता है, सो तुम क्या करो, मान लो तुमने आज क्लास ली, वो थी 5 आवर्स की, तुमने आज ली 2 आवर्स की, तो तुम्हारा नेक्स्ट डे फर्स्ट टास्क ये होना चाहिए कि तुम पेंडिंग जो कल की प्रीवियस डे की 3 आवर की क्लास थी, ब्रेक इट इनटू 1.5 आवर एंड 1.5 आवर। पहले तुम आधा घंटा उसको सुबह उठ के, फर्स्ट टास्क तुम्हारा यही होगा, तुम लेक्चर लो, ठीक है, फिर ब्रेक लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, एंड देन जो रिमेनिंग 1.5 आवर की क्लास है उसको तुम कंप्लीट करो, ठीक है। ये चीज़ करो तो तुम्हारा कोई भी सिलेबस पेंडिंग नहीं रहेगा, तुम्हें 2 दिन तक उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर की 1 घंटे की क्लास ली, फिर हमने छोड़ दिया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लिया। प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक, सो अवॉइड इट, ओके। So hey everybody, that's it for today's video. I hope you find it helpful and I tried to clear mostly all of your doubts, and if still any doubt is left, you can comment and I will try to reply. Send it to your friends and क्या पता उनकी हेल्प हो जाए। तो देखो, क्लास 10th है, पढ़ाई करनी है लेकिन मज़े भी करने हैं, ऐसा नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। 10th क्लास ईजी है, पढ़ाई करो, साथ के साथ मस्ती भी करो। बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।